अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे विजुअल बेसिक में एक करंट एप्लीकेशन। तो विजुअल बेसिक में हम किस तरह से एक एप्लीकेशन को बना सकते हैं जो कि कनेक्ट होगी हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डाटाबेस के साथ, और उसके अंदर जो रिकॉर्ड होगा उसको ये मैनेज कर रही होगी। यानी कि रिकॉर्ड को क्रिएट करना, उसको डाटाबेस में ऐड करना, उसको डाटाबेस में से रीड करके अपने फॉर्म के ऊपर शो करवाना, उसको अपडेट करना, किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना और उसके बाद किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना। उसका डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी। ये फॉर्म हमारे पास इस तरह का होगा। यहाँ पर 3 बटन हैं। यहाँ पर जो हमारा डाटा होगा डाटाबेस में ऐड, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। न्यू डाटा हम ऐड करेंगे इस तरह से। ये हमारे पास ऐड का फॉर्म है। एक नया डाटा मैं लिख रहा हूँ इस तरह से। याहिया एज है इसकी 12, क्लास है इसकी 6। ऐड किया तो यहाँ पर आपने देखा कि लास्ट के ऊपर हमारे पास आ गया। इस तरह से कोई भी रिकॉर्ड एडिट करना है, जैसे कि हमज़ा है, इसको सेलेक्ट किया, एडिट किया, यहाँ पर हमज़ा और उसका डाटा शो हुआ। हमज़ा को हम कर देते हैं हमज़ा 1, 9 को कर देते हैं 10, क्लास को कर देते हैं 4। अपडेट किया तो हमज़ा का जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पर आप देखिए कि अपडेट भी हो गया। यहाँ पर होगा डिलीट का बटन। जैसे कि ये हमारे पास ताहिर है, इसको हमने डिलीट करना है। डिलीट किया, हमारे पास मैसेज आया, डू यू वांट टू डिलीट। नो करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। अगर हम इसको इस तरह से यस करेंगे तो ये डिलीट हो गया और साथ ही हमारा रिकॉर्ड अपडेट भी हुआ। और अब यहाँ पर देखिए सर्च भी होगा। स्टूडेंट ऑटो आईडी के ज़रिए भी सर्च हो जाएगी, स्टूडेंट नेम के ज़रिए भी सर्च हो जाएगी। जैसे कि हम लिखते हैं जमालदीन तो जमालदीन आ गया। यहिया लिखेंगे यहिया आ गया। हमज़ा लिखा हमज़ा आ गया। इस तरह से एज वाइज भी सर्च मौजूद है। मैंने 12 लिखा, एज 12 वाला जो था वो आ गया। इस तरह से क्लास वाइज सर्च भी हो जाएगी। मैंने 6 लिखा तो ये क्लास में 6 मौजूद था, हमारे पास आ गया। यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है डाटाबेस का वो फिर दोबारा से रिफ़्रेश होके रीड होके यहाँ पर शो हो जाएगा इस बटन से। तो ये काम स्क्रैच से कैसे होता है, आइए सीखते हैं आज की इस मज़े की आसान सी वीडियो में। यहाँ पर है हमारे पास विजुअल स्टूडियो, करते हैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर है विजुअल बेसिक और यहाँ पर है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। डॉट नेट फ्रेमवर्क में यहाँ पर ले रहा हूँ 4, ताकि ये ओल्डर जो पीसी हैं उनके अंदर भी चल सके। तो यहाँ पर हमारे पास जो एप्लीकेशन का नाम है इसको हम रख लेते हैं इस तरह से, स्टूडेंट मैनेजमेंट। यहाँ पर करते हैं ओके। हमारे पास ये फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं थोड़ी सी सेटिंग। आ जाते हैं इस तरफ प्रॉपर्टीज़ में। फ़ॉन्ट को सबसे पहले हम यहाँ से कर लेंगे 10 और यहाँ पर कर लेंगे इसको हम स्टार्ट पोजीशन सेंटर स्क्रीन। फॉर्म का नाम यहाँ से चेंज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे। इसको हम रख देते हैं मेन फॉर्म, बीच में स्पेस नहीं आएगा। यस पे क्लिक करेंगे तो इसका नाम है जो वो हो जाएगा यहाँ पर मेन फॉर्म, और टेक्स्ट में भी हम इसको मेन फॉर्म कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन करते हैं। आप देख लीजिए टूल बॉक्स में आ जाते हैं। टूल बॉक्स में हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले एक पैनल जो कि लग जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक डाटा ग्रिड व्यू, यहाँ पर आ जाएगा। इसको इस तरह से कर देंगे अनचेक। यहाँ पर आ जाएंगे, दोबारा से सर्च करेंगे यहाँ पर बटन, इस तरह से बटन को यहाँ पर निकाल लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह से इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे और एक यहाँ पर हम लेबल ले लेते हैं। इस तरह से इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब हम इसको सेटिंग कर लेते हैं। अब हमने इसको यहाँ पर सेव किया है, साथ साथ आपने सेव करते रहना है। इसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ऐड, और ये दूसरा है ये हो जाएगा एडिट, और ये तीसरा है ये हो जाएगा हमारे पास डिलीट। अब यहाँ पर ये जो हमारा डाटा ग्रिड व्यू है इसको भी इस तरह से करके रिसाइज कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा जो स्टूडेंट्स का डाटा होगा वो शो हो जाएगा जो कि हम ऐड कर चुके होंगे। फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो कलर मुझे पसंद है वो हम लिख देते हैं, उसका नाम लैवेंडर है। ये आप देख लीजिए, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैक कलर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब हमने लगानी है तस्वीरें इन बटनों के ऊपर। आ जाते हैं इस बटन के ऊपर, इमेज पे आ जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। ऐड के लिए ये वाली लेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद हम लेते हैं ये वाला बटन, इस पर क्लिक कर लेते हैं और आ जाते हैं इमेज के अंदर। उस फिर दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इस बार एडिट वाला इमेज, ओके करते हैं और आ जाते हैं डिलीट वाले बटन पे, इमेज लगा लेते हैं। यहीं से ही इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर हम ये वाली जो इमेज है वो ले लेंगे। अब आप देखिए कि जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर आ रहा है। हम तीनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास है
टेक्स्ट इमेज रिलेशन, इसको ऐसे करते हैं। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, ये जो चीज़ है हम इसको लेते हैं टेक्स्ट अबव इमेज। अब हमने आ जाना है अपने कोडिंग वाले पार्ट पे। सबसे पहले हमने करना है एक काम जो कि होगा डेटाबेस का बनाना। किस तरह से आ जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आ जाएंगे और यहाँ पर एक्सेस का डेटाबेस ले लेंगे। आपने याद रखना है कि आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तभी ये ऑप्शन शो होगा। इसका नाम रख लेते हैं DB। इस तरह से आ जाते हैं, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं क्रिएट में और यहाँ पर आ जाते हैं टेबल डिज़ाइन, और यहाँ पर हम एक टेबल को डिज़ाइन करेंगे। हमारे पास होगा ऑटो ID, ये हो जाएगा ऑटो नंबर। इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से प्राइमरी की कर देंगे। उसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट नेम यानी कि ST नेम, टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगी स्टूडेंट की एज यानी कि ST एज, नंबर हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगी ST क्लास यानी कि स्टूडेंट की क्लास, ये भी टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, नाम रख लेंगे इसका हम स्टूडेंट्स। इस तरह से इसको ओके कर देंगे। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक डमी डाटा डालेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले लिख देते हैं हम जमालदीन, इसकी एज है 10 और इसकी क्लास है 4। ये हमारे पास थोड़ा सा डमी डाटा है, इसको हम यहाँ पर सेव करके अपने डाटाबेस को, अपने एक्सेस की इस फाइल को बंद कर देते हैं। अब हमने आ जाना है वापस विजुअल स्टूडियो में। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इस जगह पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा एग्जिस्टिंग आइटम। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पर करेंगे इस तरह से ऑल फाइल्स, ये DB जो है इसको ले लेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब देखिए ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट दबाना है। यहाँ पर हम आ जाएंगे टेबल्स पे, चेक करेंगे, इसका जो नाम है वो यही रहने देते हैं, फिनिश कर देंगे। अब आप देखिए कि हमारे सिस्टम के अंदर जो DB है यानी कि एक्सेस की डेटाबेस फाइल है वो आ चुकी है। अब हमने आ जाना है बिल्ड पे क्लिक करना है, रीबिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे। रीबिल्ड ऑल सक्सीड, यहाँ पर मैसेज आ चुका है। अब हम इसको खोलेंगे टूल बॉक्स को और थोड़ा सा ऊपर करके देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद स्टूडेंट्स टेबल अडाप्टर पर डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम बाइंडिंग सोर्स पे भी डबल क्लिक करेंगे। अब आप देखिएगा कि ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर नीचे आ चुकी हैं। जो एक चीज़ है वो नहीं आई, दोबारा ले लेते हैं DB डाटा सेट, इसको आप इस तरह से भी ड्रैग करके भी ला सकते हैं। अब आप देखिएगा कि नीचे 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका जो नाम है उसको रख लेंगे इस तरह से माई डाटा सेट। ये जो है स्टूडेंट टेबल अडाप्टर, इस पर क्लिक करेंगे, इसका नाम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स TA। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे बाइंडिंग सोर्स के ऊपर, इसका नाम रख लेंगे हम स्टूडेंट्स BS। और यहाँ पर डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे इस तरह से, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, माई डाटा सेट को चूज़ करेंगे, डाटा मेंबर पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे और स्टूडेंट्स को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अब हमने क्लिक करना है यहाँ पर, इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलेंगे और स्टूडेंट्स BS को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो हमारा स्टूडेंट टेबल था उसके जो हमने अपने डाटाबेस में कॉलम्स बनाए थे यहाँ पर शो हो चुके हैं। अब इस डाटा ग्रिड पे हमने क्लिक किया है, यहाँ पर एक हमारे पास प्रॉपर्टी है ऑटो साइज कॉलम मोड नन है, इसको हम कर देंगे फिल, तो ये इस तरह से फिल हो जाएगा। सेव करते रहिएगा साथ साथ, फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब की बार हम यहाँ पर आ जाएंगे इसके ऊपर और करेंगे एडिट कॉलम्स। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं, ऑटो ID है, इसको थोड़ा सा स्पेस देके इस तरह से कर लेते हैं। ST नेम है, इसको हम इस तरह से पूरा लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम, इस तरह से हम कर लेंगे। एज आ जाएगी, इसको हम इस तरह से सिर्फ एज कर लेते हैं और इस पर क्लिक करके हेडर टेक्स्ट को आपने याद रखना है, इस तरह से आपने इसको सिर्फ क्लास कर लेना है। यहाँ पर जो नीचे डाटा है, डाटा प्रॉपर्टी नेम, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। इस तरह करके हम इसको ओके करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हेडिंग्स हैं ये चेंज हो चुकी हैं। अब हम इस पर करेंगे इस तरह से। अगर हम इस वक्त इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप देखिएगा कि हमारे डाटा ग्रिड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉलम के हेडर आ रहे हैं, डाटा नहीं आ रहा। तो डाटा इसमें लेके आना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे लिखेंगे, आ जाएंगे वापस यहाँ पर फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो आप देखिए कि ये हमारे पास इवेंट है, मेन फॉर्म लोड का इवेंट है, जो कि माई बेस यानी कि फॉर्म के लोड होने पे ये वाला कोड चलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से स्टूडेंट्स TA डॉट फिल लिखेंगे, इस तरह से पैरेंथेसिस में लिखेंगे माई डाटा सेट, डॉट लगा के लिखेंगे स्टूडेंट्स। इतना काम हमारा है, एक ही लाइन का छोटा सा कोड है। अब हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरर पैदा हुआ है
इसको किस तरह से रिमूव करना है इसका तरीका भी आप देख लीजिए। यहाँ पर इसको हम स्टॉप कर रहे हैं, आ जाएंगे यहाँ पर हम बिल्ड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में आ जाएंगे। यहाँ पर है एनी CPU, क्लिक करेंगे न्यू के ऊपर। यहाँ पर लिस्ट खोलेंगे, x86 लेंगे, ओके करेंगे और इस तरह से करके इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। इस पे आ जाएंगे, बिल्ड पे करेंगे रीबिल्ड सॉल्यूशन, ओके हुआ। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब आप देखिए कि हमारे पास हमारा जो मेन फॉर्म है वो भी आ चुका है और जो डाटाबेस में हमने डमी डाटा डाला था वो भी यहाँ पर रीड होके आ चुका है। अब हम करेंगे सबसे पहले काम ऐड का, यानी कि हम नए स्टूडेंट को ऐड करवाएंगे अपने इसी फॉर्म के ऊपर से। डाटा ग्रिड व्यू को अपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देखिएगा कि सिलेक्शन मोड है, इसको हम कर लेंगे फुल रो सेलेक्ट। और यहाँ पर एक ऑप्शन और है मल्टी सेलेक्ट का, इसको हम कर देंगे फॉल्स। ये दो सेटिंग भी आपने कर लेनी है। अब हमने आ जाना है यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। यहाँ पर इस तरह से करेंगे क्लिक, ऐड करेंगे एक न्यू फॉर्म विंडोज़ फॉर्म और यहाँ पर विंडोज़ फॉर्म लेकर इसका हम जो नाम रख देंगे वो हो जाएगा add_form। ये फॉर्म है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे और इसके ज़रिए से हम अपना नया डाटा अपने डाटाबेस में ऐड करवाएंगे। बहुत आसान काम है। आ जाते हैं टूल बॉक्स के अंदर। इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले हमें लेबल चाहिए होगा, लेबल को हमने ले लिया। यहाँ पर हमें चाहिए होगा टेक्स्ट बॉक्स, ये हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करवा लिया। अब हमें चाहिए यहाँ पर बटन, इस तरह से हमने इसको यहाँ से ले लिया। इसको इस तरह से क्लोज़ करेंगे, क्लिक करेंगे ऐड फॉर्म के ऊपर, आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, फ़ॉन्ट का साइज़ कर देंगे यहाँ से 10 इस तरह से। तो आइए इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ये जो हमारे पास लेबल और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम करते हैं Ctrl+CV, कॉपी पेस्ट हुआ है, फिर से भी करते हैं, फिर से कॉपी पेस्ट हो गया है। बटन है, इसको भी हम Ctrl+CV करते हैं, एक और बटन हमारे पास आ चुका है। इसको हम जल्दी से जो है इसको डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ये जो हमारा फॉर्म है ऐड फॉर्म का, इस तरह से इसका डिज़ाइन तैयार हुआ है। क्लिक करेंगे यहाँ पर व्यू के ऊपर, करेंगे टैब ऑर्डर। इसका जो टैब ऑर्डर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा इजीली डाटा इसमें ऐड हो सके। इस तरह करके इसको हम एस्केप का बटन दबा देंगे। अब ये जो हमारा फॉर्म है ये इस वक्त रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम तस्वीरें ऐड करवाते हैं बटनों के ऊपर। पहला बटन ये लेते हैं, आ जाते हैं इमेज के अंदर, इंपोर्ट कर लेते हैं ऐसे टिक वाली, इसको ले लेते हैं और यहाँ पर इसको ओके करते हैं। कैंसिल वाले बटन के ऊपर भी एक इमेज लगा लेते हैं ताकि खूबसूरती आ जाए। इंपोर्ट करेंगे, क्लोज वाली इमेज लेंगे, इस तरह से हमारे पास ओके करके यहाँ पर इमेज आ जाएगी। लेकिन चूंकि इमेज अब पीछे आ रही है तो उन दोनों को हमने सेलेक्ट किया है। टेक्स्ट इमेज रिलेशन हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर करते हैं इमेज बिफोर टेक्स्ट। इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर यह खूबसूरती बन चुकी है। इसको करते हैं यहाँ से सेव। आ जाते हैं अपने मेन फॉर्म के ऊपर और यहाँ पर हम इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो कोड है उसको लिख लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। जो हमारा फॉर्म है ऐड वाला उसको हमने सिंपल शो करवाना है। कोड देखिएगा, ये 2 लाइनों का कोड है। इसको हम इस तरह से करेंगे सेव, स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जो फॉर्म है ओपन हुआ, मेन फॉर्म क्लिक किया तो हमारा ये जो ऐड वाला फॉर्म है ये भी ओपन हो गया। इसको हमने करना है सेंटर स्क्रीन और उसके बाद इसके ऊपर कुछ कोडिंग करनी है ताकि जो हम डाटा इसमें डालें वो हमारे डाटाबेस में ऐड हो जाए और यहाँ पर अपडेट भी हो जाए। आ जाते हैं ऐड फॉर्म के ऊपर, क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन कर देते हैं इस तरह से सेंटर स्क्रीन। सबसे पहले इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इसने क्या करना है, सिंपली क्लोज करना है फॉर्म को, लिखेंगे me.close। इस तरह से हमारा काम मुकम्मल हुआ। आ जाते हैं इस तरह से इस वाले बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको कमेंट दे देंगे ऐड बटन का और इसको भी हम कमेंट दे देते हैं क्लोज बटन का। यहाँ पर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। dim TA एज न्यू लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास db dataset table adapters डॉट स्टूडेंट टेबल अडाप्टर। इस तरह से दूसरी लाइन लिखेंगे ta.insert और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आ जाएंगी, वो आ जाएंगी ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इसके अंदर हम पैरेंथेसिस में इनकी वैल्यूज़ दे देंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट कोमा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट कोमा और टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, इस तरह से, और दे देंगे मी डॉट डायलॉग रिजल्ट इज़ इक्वल टू। इस तरह से हमारा जो कोड है वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। इतना काम करने के बाद हम आ जाते हैं वापस मेन फॉर्म के ऊपर।
डिज़ाइन में और यहाँ पर हम एक और बटन लगाते हैं, कंट्रोल सी करके मैं वी करता हूँ। इसको हम इस तरफ रख लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं रिफ़्रेश का, इस तरह से। और इसका जो इमेज है उसको भी हम यहाँ से चेंज करना चाहेंगे, इमेज पे आ जाएंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और रिफ़्रेश का जो इमेज है उसको हम लेके इस तरह से ओके करवा लेंगे। अब ये जो हमारा बटन है रिफ़्रेश का, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये बटन क्या करेगा, ये भी हमारे डाटा सेट को रिफ़्रेश करेगा, यानी कि हमारे डाटाबेस में जो भी डाटा होगा उसको उठा के हमारे DGV यानी कि डाटा ग्रिड व्यू में शो करवाएगा। तो हम फिलहाल इसी को ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कमेंट दे देते हैं रिफ़्रेश बटन, यहाँ पर करते हैं इस तरह से, करते हैं इसको स्टार्ट। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड का बटन दबाएंगे यहाँ पर और एक नया स्टूडेंट ऐड करेंगे जिसका नाम है याहिया, एज है इसकी 10, क्लास है इसकी 5 और यहाँ पर हमने इसको ऐड किया। लेकिन आपने देखा कि डाटाबेस तो ऐड हुआ, यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। तो ये बटन दबाते हैं रिफ़्रेश का, तो अब देखिएगा कि ये वाली जो लाइन थी हमारे पास यहाँ पर आ गई। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही हम ऐड करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नई रो शो हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, उसका तरीका अब आप देख लीजिए। अब ये जो हमारा बटन है ये ऐड का बटन है, इसमें भी मैं कमेंट लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए बाद में। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ऐड का बटन है ये हमारे ऐड वाले फॉर्म को शो करवा रहा है। तो अब हमने इसी लाइन को यहाँ पर कर देना है थोड़ा सा मॉडिफाई। यहाँ से कोड को स्टार्ट करेंगे, इफ़ fm.show डायलॉग, यानी कि हमारा फॉर्म शो हो जाएगा। अगर इसका डायलॉग रिजल्ट होगा ओके, तो फिर ये वाला जो काम है यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सिंपल जो हमारा काम है ये अब ऑटो हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमारे पास 3 लाइनें फिर से मौजूद हैं, ऐड करते हैं। उसी तरह से इस पर कर लेते हैं राजा, एज है 10, क्लास है 5। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो आपने देखा कि ये जो राजा वाली लाइन थी ऑटोमेटिकली हमारे पास अपीयर हो गई। अब आप एक और चीज़ को नोट कीजिए कि मैंने एक ही लाइन को, ये जो मेरी लाइन है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस लाइन को एक ही बार लिख लें और उसी कोड को बार बार यूज़ करें, ताकि हमें अगर कल को यहाँ पर चेंज करना पड़े तो हमें 3 जगहों पे चेंज ना करना पड़े बल्कि एक ही जगह पे चेंज करना पड़े? तो जी हाँ, ये काम भी हो सकता है। आ जाते हैं यहाँ पर हम नीचे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक अदद प्राइवेट सब, नाम रखेंगे लोड डाटा, इस तरह से। और यहाँ पर इसको हम इस तरह करके ये जो लाइन है इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सिंपली जो ये वाला हमारा फंक्शन हमने सब रूटीन बनाई है इसको मैं कॉपी करके जहाँ जहाँ पे ये लाइन थी वहाँ पे इसको मैं दे रहा हूँ, ताकि हमारा जो कोड है वो रेपिटेशन से बच जाए, बार बार रिपीट ना होने पाए। तो इतना काम करने के बाद अब हमारा जो अगला काम है वो है मेन फॉर्म के ऊपर अपने डाटा को एडिट करना। यानी कि कोई भी डाटा अगर हम एडिट या अपडेट करना चाहेंगे तो वो उसके लिए हम ये वाला बटन यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्म बनाना होगा। उसी तरह से आ जाते हैं यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इस तरह से विंडोज़ फॉर्म। इसका नाम इस बार हम रखेंगे एडिट अंडरस्कोर फॉर्म 1 को हटा कर इसको हम इस तरह से ऐड करवा लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्म आ चुका है। प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, फ़ॉन्ट को कर लेते हैं इस तरह से हम 10। और यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हमें सेम वही चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, और मैं आ रहा हूँ अपने एडिट फॉर्म पर, डिज़ाइन पे, यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा उससे मुमताज़ बनाने के लिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके कर देते हैं। तो ये एडिट फॉर्म है। अब यहाँ पर हमने ऐड की बजाय इसको यहाँ पर लिख देना है अपडेट, ताकि डाटा हमारा यहाँ पर अपडेट हो जाए, नए सिरे से ऐड ना हो। अब आ जाते हैं वापस मेन फॉर्म के ऊपर। इस वाले बटन पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर कमेंट दे देते हैं एडिट बटन। इसने क्या करना है, इसने भी सिंपली हमारा जो एडिट वाला फॉर्म है उसको ओपन करना है। उसी तरह से लिखेंगे डिम fm एज न्यू एडिट फॉर्म और इस तरह से fm.show डायलॉग। तो इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई काम हो रहा है। स्टार्ट किया है मैंने यहाँ से। अब हम इसको एडिट करना चाहते हैं जमालदीन को, तो मैंने एडिट का बटन दबाया तो ये हमारा जो फॉर्म था ये ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए कि यहाँ पर होना ये चाहिए कि यहाँ पर हमारा जमालदीन, यहाँ पर एज और यहाँ पर क्लास जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है वो यहाँ पर आ जाए, ताकि हम उसको देख के उसमें चेंजिंग करके उसको अपडेट कर सकें। तो ये काम करने के लिए हमें यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जिस भी लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, बटन दबाएंगे,
एडिट का, तो उसका डाटा यहाँ पर इन 3 बॉक्सेस में ऑटोमेटिकली लोड हो जाए। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने एडिट फॉर्म में। यहाँ पर है हमारे पास टूल बॉक्स, DB डाटा सेट, यहाँ पर इसको हम लेंगे, इस तरह से नीचे आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स टेबल अडाप्टर इस तरह से हम ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर उसी तरह से बाइंडिंग सोर्स भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको उसी तरह से हम रीनेम करेंगे। यहाँ पर इसका नाम रखेंगे माई डाटा सेट, इसका नाम रख लेंगे उसी तरह स्टूडेंट्स टेबल अडाप्टर को स्टूडेंट्स TA कर लेंगे और बाइंडिंग सोर्स को हम इस तरह से स्टूडेंट्स BS कर लेंगे। डाटा सोर्स आ जाएंगे इस तरह से, ले लेंगे हम इसको ये वाला और डाटा मेंबर हम ले लेंगे स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और ऊपर आ जाना है। यहाँ पर है डाटा बाइंडिंग्स, इस तरह से इसको करेंगे टेक्स्ट पे, खोलेंगे लिस्ट को, स्टूडेंट्स BS है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ST नेम, इस पर क्लिक करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आएंगे, स्टूडेंट BS को खोलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ST एज और इसको जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम इसी तरह से यहाँ पर टेक्स्ट में इसको लिंकेज करवाएंगे स्टूडेंट BS में क्लास के साथ। ये काम हुआ। अब हमने इसके ऊपर आ जाना है, डबल क्लिक करना है, ये हमारा फॉर्म खुल गया है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे और एक पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, उसका नाम रख देंगे हम ID एज इंटीजर और ये हो जाएगा इस तरह से 0। एक यहाँ पर हम सब लिखेंगे अपनी तरफ से, प्राइवेट सब, नाम रखेंगे इसका फिल बॉक्सेस। अब हमने यहाँ पर आ जाना है राइट साइड पे, ये हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर है DB dataset.xsd, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से राइट क्लिक करेंगे और करेंगे ऐड क्वेरी इस तरह से और यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट करेंगे। ये जो लाइन लिखी हुई है आ जाएंगे हम दूसरी लाइन में और यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से वेयर ऑटो ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये करके इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर इसका जो नाम है वो रखेंगे फिल बाय ऑटो ID इस तरह से, और इसी को यहाँ से कॉपी करके नीचे आ जाएंगे और गेट डाटा बाय ऑटो ID करके इसको हम इस तरह से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको हम फिनिश कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से स्टूडेंट्स TA डॉट फिल बाय ऑटो ID, माई डाटा सेट आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा, कोमा दे के ID आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पर पब्लिक डिक्लेयर की है। अब क्या होगा, अब जब भी ये वाला फॉर्म ओपन होगा इस वाली ID को हम अपनी मेन फॉर्म से ID देंगे और ये वाली ID यहाँ पर लगाकर ये वाला कोड चलाएगा और बॉक्सेस को फिल करवा देगा। तो ये काम करते हैं, देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और आते हैं इसके ऊपर। अब हमने यहाँ पर ये जो कोड लिखा था एडिट फॉर्म वाला, अब इसको शो करने से पहले हमने लिखना है fm.id। fm की जो ID है वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम अपने इस डाटा ग्रिड व्यू के पहले जो कॉलम है वहाँ से उठाएंगे और एडिट वाले फॉर्म के ऊपर बॉक्सेस में उसका डाटा फिल करवाना है। सबसे पहले हमें चाहिए होगी ID, तो वो हम यहाँ से गेट कर लेंगे, इस तरह से डिम कर लेते हैं इस तरह से ID एज इंटीजर और ये आ जाएगी डाटा ग्रिड व्यू डॉट सेलेक्टेड रोज ऑफ 0 और इसका जो सेल होगा, पहला सेल है 0 से स्टार्ट होगा वो, और इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारे पास इंटीजर होगा, ID के अंदर आएगा और यही वाला जो ID होगी ये हम जो हमारा एडिट फॉर्म है FM है उसके अंदर जो हमारी ID थी उसको हम ये पास कर देंगे। तो इस तरह से काम हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज करे तो आप इसका नाम थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसका नाम कर लेते हैं हम इस तरह से गिवन ID। अब हमने मेन फॉर्म को शो डायलॉग करवाने से पहले इसका ये जो मेथड है उसको भी रन करवाना है। उसके लिए हमें यहाँ पर इसको पब्लिक डिक्लेयर करना होगा। तो इस वाले जो हमारा ये फंक्शन है इसको भी हम यहीं से ही रन करवाएंगे और उसके बाद हम अपना फॉर्म शो करवाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि फिल बॉक्सेस आ गया। तो अब देखिए कि स्टेप्स को समझ लीजिए दोबारा से। ये हमारे पास एक एडिट फॉर्म है, उसका हमने नई एक उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हमने अपने जो भी हमारा स्टूडेंट था उसकी ऑटो ID को हमने इस वाले वेरिएबल में ले लिया। अब हमने ये वाली जो ID ली थी, ये हमने ये जो एडिट फॉर्म था उसकी जो पब्लिक ID थी हमारे पास यहाँ पर, ये चीज़ इसको हमने भिजवा दिया। और इसके बाद हमने अपने एडिट फॉर्म का ये जो हमारा फंक्शन था सब था फिल बॉक्सेस वाला, उसको कॉल करवा लिया और अपने एडिट फॉर्म को यहाँ पर शो करवा लिया। तो आइए देखते हैं क्या वाकई डाटा रीड होकर बॉक्सेस में आता है। स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। हमारे पास है पहला स्टूडेंट जमालदीन, मैंने एडिट पे क्लिक किया तो अब देखिए कि जमालदीन यहाँ पर आया, एज यहाँ पर आई और क्लास यहाँ पर आई। अगर हम इसको यहाँ से क्लोज़ करें, इस वाले को सेलेक्ट कर लें, बटन दबा लें एडिट वाला, तो अब देखिए कि हमज़ा का जो रिकॉर्ड था सारा डाटा था इस ऑटो ID 2 के ऊपर इसने रीड किया और इन बॉक्सेस के अंदर डाल के हमें दे दिया। अब हमने इस वाले बटन के ऊपर कोडिंग करनी है ताकि ये अपडेट भी हो जाए।
ऐड फॉर्म को क्लोज़ कर देते हैं, इनकी ज़रूरत चूँकि अभी नहीं है। तो आ जाते हैं अपने एडिट वाले फॉर्म के ऊपर। सबसे पहले इस पर करते हैं me.close और यहाँ पर हम कमेंट दे देते हैं क्लोज बटन। अब हम आ जाते हैं अपने डाटा सेट के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऐड क्वेरी करते हैं, इस तरह से करते हैं, अपडेट के ऊपर आ जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें हैं यहाँ से हमने इसको मिटाना है और जो इतना पार्ट है उसको हमने यहाँ पर रखना है। एसक्यूएल क्वेरी आप देख लीजिए, अपडेट स्टूडेंट्स का टेबल अपडेट कर दीजिए, सेट जो स्टूडेंट का नेम है वो भी हम इसको देंगे, एज भी हम इसको देंगे और क्लास भी इसको देंगे और अपडेट कौन सी रो करेगा जो कि ऑटो आईडी, वो भी हम इसको देंगे। नेक्स्ट करेंगे, अपडेट क्वेरी कर देते हैं, नाम थोड़ा सा बदल देते हैं, अपडेट बाय ऑटो आईडी कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट कर लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब इस वाली क्वेरी को अपने फॉर्म पे यूज़ करवा लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे अपडेट वाले बटन पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स TA डॉट अपडेट बाय ऑटो आईडी, इस तरह से आ जाएगा। और हम चीज़ें जो है कहाँ से देंगे, उसी तरह से हमारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये वाला ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, इन्हीं में से हम चीज़ें इसको डाटा वापस देंगे। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। और उसके बाद आईडी कौन सी होगी जिसके ऊपर इसने अपडेट करना है, वो आईडी होगी वही वाली जो कि यहाँ पर हमारे पास आके सेव हो चुकी होगी। इतना काम करने के बाद हम इसको इस तरह से करेंगे me.dialogResult और ये हो जाएगा ओके। अब ये काम हुआ। अब हमने जैसे ही यहाँ पर डाटा अपडेट होगा तो उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पर भी नज़र आना चाहिए। तो इस वाले बटन पे जो हमने शो करवाया था अपने सिस्टम को, अपने फॉर्म को, इसी के ऊपर हम कोड लगा देंगे इफ़ इसका रिज़ल्ट हमें ओके मिलता है तो फिर आप क्या करें, फिर आप लोड डाटा करवा के हमें जो रिज़ल्ट है जो अपडेट हुई है वो आप हमें रियल टाइम में दिखा दीजिए। इस कोड का ये मतलब है। अब ये काम करने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ से करते हैं इसी जमालदीन को ले लेते हैं, एडिट करते हैं, जमालदीन की बजाय हम कर देते हैं जमालदीन 2 और एज कर देते हैं 11, क्लास कर देते हैं 5। अपडेट पे क्लिक किया तो आप देखिए कि जमालदीन 2 एज 11 क्लास 5, हमारा जो काम था अपडेट वाला वो भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब काम रह गया है हमारा डिलीट वाला, इसको कर लेते हैं, उसके बाद सर्च की फंक्शनैलिटी को लगा लेते हैं। डिलीट वाला काम बहुत आसान है। आ जाते हैं वापस उसी तरह से यहाँ पर मेन फॉर्म के ऊपर डिलीट के बटन के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर कमेंट देंगे हम डिलीट बटन, लेकिन इससे पहले हमें एक क्वेरी भी बनाना होगी। आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से ऐड क्वेरी करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा डिलीट, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम ये सारा हिस्सा जो है उसको मिटा देंगे और इतना हिस्सा रहने देंगे। सिंपल है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ऑटो आईडी, जो कि इसको क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट कर देंगे, इसका बदल लेते हैं, कर लेते हैं डिलीट बाय ऑटो आईडी और इसको यहाँ पर नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं। अब इस वाली क्वेरी को हम इस्तेमाल करते हैं। मेन फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा कोड है डिलीट बटन का। सबसे पहले हमें एक ऑटो आईडी चाहिए होगी, यही कोड जो हमने यहाँ पर लगाया था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। गिवन आईडी जो भी हमने लाइन सेलेक्ट कर रखी होगी अपने डाटा गेट व्यू में, उसका जो पहला जो कॉलम होगा वो ऑटो आईडी वहाँ से उठा के ये इसके अंदर सेव कर लेगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, उसी तरह से स्टूडेंट्स TA डॉट डिलीट बाय ऑटो आईडी और इसके अंदर हम अपनी ऑटो आईडी जो कि है यहाँ पर गिवन आईडी के वेरिएबल में वो आ जाएगी और इसके बाद हमारा जो ये लोड डाटा है ये हमारा आ जाएगा, ताकि दोबारा से डाटा हमारा डाटाबेस में जो चेंजिंग हुई है वो दोबारा से हमें सामने नज़र आ जाए। तो चेक कर लेते हैं क्या वाकई, यहाँ पर करते हैं स्टार्ट, ये है हमारे पास जमालदीन, डिलीट कर लेते हैं तो आप देखिए कि रियल टाइम में डिलीट हो गया। उसके बाद दूसरा है हमज़ा, डिलीट किया तो डिलीट हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें जैसे ही बटन दबाते हैं डाटा फौरी डिलीट हो जाता है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि कंफर्मेशन मैसेज आ जाए येस और नो का, तो वो भी लगा लेते हैं। इस तरह से कैसे लगा लेंगे, अब यहाँ पर हमने इस तरह से करना है, सबसे पहले मैसेज बॉक्स डॉट शो करना है और इसके अंदर लिख देना है डू यू वांट टू डिलीट, इस तरह से आ जाएगा। इसका हेडिंग हो जाएगी अलर्ट की, यहाँ पर आ जाएगा येस और नो और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क का निशान। अब हमने यहाँ पर इस तरह से कर देना है कि इफ़
ये हो जाए, और इसके बाद अगर हो जाए हमारे पास नो, तो फिर एग्ज़िट सब, यानी कि अगर हमारे पास कन्फर्मेशन मैसेज बॉक्स का शो हो जाएगा, उसके अंदर ये चीज़ें शो हो जाएंगी। अगर यूज़र कर देता है नो, तो फिर एग्ज़िट सब हो जाएगा, यानी कि हम इस वाले सब से बाहर निकल जाएंगे और ये वाला कोड हमारा नहीं चलेगा। अगर ये काम नहीं होगा, यूज़र बटन दबा देगा ओके का, तो फिर हमारा ये वाला कोड चल जाएगा, डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं उसी तरह जमालदीन को डिलीट करते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास मैसेज आया, डू यू वांट टू डिलीट। अगर हम नो करते हैं तो ये डिलीट नहीं हुआ, उसके बाद मैसेज आया, यस करेंगे तो ये डिलीट हो गया। अब ये काम हमारा मुकम्मल हुआ। अब हमारा काम है यहाँ पर सर्च का। मेन फॉर्म पे आ जाते हैं, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पर कमेंट लिखेंगे और लिख देंगे सर्च टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से स्टूडेंट पी एस डॉट फिल्टर, बराबर लगाएंगे और कोटेशंस के अंदर हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट नेम है उसके लिए मैंने एक हार्ड कोड वैल्यू दे दी है हमज़ा की। तो अब देखिए, अब हम कुछ भी सर्च करेंगे तो हमज़ा हमारे पास सर्च होके आएगा। इसको हम मज़ीद वेरिएबल बनाते हैं अभी थोड़ी देर में। तो अब देखिए, स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा ए, तो अब देखिए कि हमज़ा जो था हमारा कोड के मुताबिक वो सर्च होके हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम जो भी यहाँ पर चीज़ लिखें वो यहाँ पर हमज़ा की जगह पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप गौर से देखिएगा, हमने यहाँ पर इसको देनी है, इसको हमने हटा देना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 2 बार डबल कोटेशन दिया है, यहाँ पर हमने इस तरह एंड दिया है 2 बार, और जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा है वो 1 है, इस तरह से। अब ये हमारा जो वेरिएबल था वो आ चुका है, यानी कि एक हमारी ये स्ट्रिंग बन चुकी है, एक हमारी ये स्ट्रिंग बन चुकी है, दरमियान में हमारा ये वेरिएबल बन चुका है, और ये कॉन्कैटिनेट होके इसके ऊपर ये सारी के सारी को एक स्ट्रिंग ही बना देगा। तो ये इतना सा कोड चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम इस तरह से ताहिर, तो अब देखिए ताहिर आ गया। अगर हम लिखते हैं इस तरह से हमज़ा, तो हमज़ा आ गया। अगर हम लिखते हैं इस तरह से जमालदीन, तो जमालदीन हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें पूरे का पूरा नाम लिखना पड़ रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम थोड़ा सा नाम लिखें तो हमारी सर्च हो जाए? बिल्कुल मौजूद है। उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से जो हमारे पास इक्वल का मार्क है, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे लाइक। इसकी जगह पे हम लिखते हैं इस तरह से लाइक, और यहाँ पर हमने आ जाना है और एक जो परसेंटेज का मार्क है वो हमने लगाना है, और यहाँ पर भी आगे हमने एक परसेंटेज का जो निशान है उसको लगाना है। तो सेव करते हैं और यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए कि मैं लिखता हूँ जमाल, तो अब देखिए मैंने ये लिखा तो जमालदीन की सर्च हमारे पास उसी वक्त आ गई। एच लिखा, हमज़ा की हमारे पास उसी वक्त सर्च आ गई। टी ए ताहिर लिखा तो फ़ौरन हमारे पास ताहिर की सर्च भी आ गई। तो जो लाइक वाली चीज़ है ये बहुत ही मज़े की चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। अब हम चाहते हैं हाइब्रिड सर्च, यानी कि हम सर्च कर सकें ऑटो आईडी के ज़रिए, स्टूडेंट नेम के ज़रिए, इन दोनों के ज़रिए हम इसको सर्च कर सकें। तो हम इन दोनों को हाइब्रिड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम की जगह कर देते हैं ऑटो आईडी इस तरह से, और यहाँ पर इसको सर्च करके देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट किया मैंने, अब मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो अब देखिए कि ये एक मेरे पास एरर आया। एरर क्या आया है कि हमारे पास जो ऑटो आईडी है वो एक इंटीजर है और वो स्ट्रिंग नहीं बन सकती। ये हमारे पास एरर आ गया है। सिस्टम हमें कह रहा है कि जो ऑटो आईडी है वो डाटाबेस में इंटीजर के तौर पे सेव है, जबकि जो सर्च होती है वो होती है स्ट्रिंग के तौर पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑटो आईडी को एक स्ट्रिंग बना लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखेंगे अपना इस तरह से, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट लिखेंगे और इस पूरी चीज़ को हम इन पैरेंथेसिस के अंदर ले लेंगे। सेव करते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे कन्वर्ट, इस तरह से हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पर कोमा डाल के लिख देंगे सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। ये जो सिस्टम है इसका भी एस बड़ा आ जाएगा और ये जो स्ट्रिंग है इसका भी एस इस तरह से बड़ा आ जाएगा। और यहाँ पर हमने इसको करना है कन्वर्ट, इस तरह से करके अब इसको करते हैं चेक। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ पर मैंने लिखा 1, तो अब देखिएगा कि ये ऑटो आईडी के ज़रिए से सर्च हुआ। 2 लिखा, 2 वाला ऑटो आईडी आ गया। 3 लिखा, 3 वाला ऑटो आईडी आ गया। अगर हम इसमें हम ताहिर लिखेंगे तो ये ताहिर के साथ सर्च नहीं हो रहा। अब हम चाहते हैं कि ऑटो आईडी से सर्च हो रहा है, साथ साथ ही स्टूडेंट नेम से भी सर्च हो जाए। क्लोज कर लेते हैं, वापस आ जाएंगे यहाँ पर। अब हमने आ जाना है इस जगह के ऊपर और यहाँ पर लिखना है इस तरह से और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ST नेम, और उसके आगे उसी तरह से लाइक आ जाएगा। और उसके बाद लाइक के बाद ये जो हमारा सारा कुछ है इस तरह से पकड़ कर इतना इतना कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और अब जो हमारी सर्च है वो स्टूडेंट नेम से भी हो जाएगी।
चेक कर लेते हैं। स्टार्ट किया है हमने यहाँ पर लिखा है हमने हमज़ा, तो अब देखिए हमज़ा से भी सर्च हो गई। अगर हम ऑटो आईडी लिखेंगे 3 तो हमारी ऑटो आईडी से भी सर्च हो रही है। इस तरह से एज और क्लास के साथ भी हम सर्च करवा सकते हैं। हमारे डाटाबेस में अब देखिए जो एज है वो भी नंबर है, उसको भी हमने यही वाला जो फार्मूला है यही उस पर लगाना है। इस तरह से इतना हिस्सा हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम यहाँ पर आकर और लिखते हैं और लिखकर यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा चेंज करके ऑटो आईडी को STH करते हैं और इसको हम सर्च करवाते हैं। अब हमने इसको स्टार्ट किया है यहाँ पर, और अब देखिए कि मैंने यहाँ पर 10 लिखा है तो ये एज के हिसाब से भी सर्च हो गई है। अब उसी तरह से क्लास के हिसाब से भी सर्च करेंगे। क्लास चूँकि हमारे पास टेक्स्ट है तो फार्मूला लगाने की, कन्वर्ट वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल करेंगे, ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कॉपी करेंगे और इतना पार्ट हम इसके आगे इस जगह के ऊपर लगाएंगे। ऐसे ST नेम की जगह आ जाएगा ST क्लास। अब हमारा जो सर्च है वो चारों जो हमारे कॉलम्स हैं उनके ज़रिए से हो जाएगी, यानी कि एक हाइबर्ड सर्च हमारे पास बन चुकी है। सबसे पहले चेक करते हैं ऑटो आईडी के ज़रिए 1 लिखा आ गया। सर्च करते हैं हम स्टूडेंट नेम के ज़रिए से, हमज़ा लिखा आ गया। उसके बाद एज के ज़रिए से मैंने 9 लिखा, एज के ज़रिए से सर्च हुई। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 4, तो अब देखिए कि ये क्लास के ज़रिए से भी सर्च हो गई। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।